नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका इनोवेट डेटा यूट्यूब चैनल के आज के पॉडकास्ट में, जहां हम लाते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ी ताजा जानकारी, गहराई से विश्लेषण और ऐसे विषय जो आपको प्रेरित करें और जान से भर दें। आज का विषय है जनरेटिव एआई और रचनात्मकता, कला, संगीत, लेखन और डिजाइन की दुनिया में क्रांति। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां एक कलाकार सिर्फ एक टेक्स्ट लिखकर अद्भुत पेंटिंग बना सकता है, एक संगीतकार एक बटन क्लिक करके संपूर्ण ऑर्केस्ट्रा तैयार कर सकता है, एक लेखक बिना राइटर्स ब्लॉक के कहानियां लिख सकता है और एक डिजाइनर मिनटों में लोगो से लेकर लेआउट तक सब तैयार कर सकता है। यह कोई भविष्य नहीं, बल्कि हमारा वर्तमान है और इसका कारण है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जनरेटिव एआई। ये तकनीक न केवल रचनात्मक काम को तेज और सरल बना रही है, बल्कि यह हमारी रचनात्मकता की परिभाषा को ही बदल रही है। समस्या का प्रस्तुतिकरण, कला और मानवीय रचनात्मकता के सामने एआई की चुनौती। जनरेटिव एआई यानी ऐसी एआई जो खुद से नया कंटेंट बना सके। चित्र, संगीत, लेख, डिजाइन अब हमारे सामने है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये तकनीक हमारी रचनात्मकता को बढ़ा रही है या उसे बदलकर कम कर रही है? क्या इंसानी कलाकार, लेखक, डिजाइनर अब सिर्फ एआई के सहायक बनकर रह जाएंगे? विकास और विश्लेषण, विभिन्न क्षेत्रों में एआई का रचनात्मक योगदान। कला, डैली, मिडजर्नी, एडोबी फायरफ्लाई जैसे टूल्स ने पूरी कला जगत को हिला दिया है। इनकी मदद से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पारंपरिक कलाकार हो या ना हो, सिर्फ टेक्स्ट के माध्यम से भव्य चित्र बना सकता है। ये डेमोक्रेटाइजेशन है, यानी कला अब सबके लिए है। अब एक विचार को कैनवास पर उतारने के लिए न तो पेंटिंग सीखनी है और न ही ब्रश चलाना। लेकिन यह भी सच है कि इससे पारंपरिक कलाकारों को खतरा महसूस हो सकता है। क्या उनकी कला की वैल्यू कम हो जाएगी? एविया और फ्लो मशीन्स जैसे टूल्स अब सिर्फ कुछ नोट्स और जेनर चुनने पर पूरा गाना तैयार कर सकते हैं, कंपोजिशन से लेकर मिक्सिंग तक। कई संगीतकार इन्हें एक सहायक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, क्रिएटिव ब्लॉक दूर करने के लिए और अलग अलग ध्वनियों को एक्सप्लोर करने के लिए। एआई जनरेटेड संगीत अब फिल्मों, वीडियोस और गेम्स में बैकग्राउंड स्कोर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। कम लागत, ज्यादा आउटपुट। लेखन, ChatGPT, Jasper AI जैसे टूल्स लेखक के लिए अब सहायक बन चुके हैं। आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, स्क्रिप्ट्स, निबंध, सब कुछ अब मिनटों में तैयार किया जा सकता है। एआई लेखों को शुरुआती ड्राफ्ट देता है, विचारों को आकार देता है और इससे लेखक को अपना समय संरचना, गहराई और भावनाओं में लगाने का अवसर मिलता है। लेकिन यह भी चिंता का विषय है कि क्या ओरिजिनलिटी खो रही है? क्या हम एआई से लिखी गई बातों को अपनी आवाज कह सकते हैं? ग्राफिक डिजाइन, एडोबी सेंसे, कैनवा एआई, लुका जैसे टूल्स ने ग्राफिक डिजाइन को सरल बना दिया है। लोगो, बैनर, प्रोटोटाइप, सब कुछ अब मिनटों में तैयार हो सकता है। यह विशेष रूप से छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए वरदान है, जो डिजाइनर नहीं रख सकते लेकिन क्वालिटी चाहते हैं। डिजाइनर अब रिपेटिटिव टास्क्स छोड़कर क्रिएटिव प्लानिंग पर ध्यान दे सकते हैं। चरम बिंदु, क्लाइमैक्स, चुनौती और नैतिक दुविधाएं। एआई की ये उड़ान जितनी तेज है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। 1. मानव प्रतिभा का अवमूल्यन। क्या इंसानों की कला, संगीत और लेखन का मूल्य घटेगा? 2. नौकरी का संकट। अगर एक बटन से सब कुछ हो जाए तो रचनात्मक पेशों का क्या होगा? 3. कॉपीराइट और ओनरशिप। किसकी है ये रचना? जिसने प्रॉम्प्ट दिया, जिसने डेटा तैयार किया या जिसने एआई बनाया? श्योर, डेटा बायस और विविधता की कमी। अगर ट्रेनिंग डेटा में विविधता नहीं है तो एआई वही दोहराएगा जो हम पहले से जानते हैं। सतही रचनात्मकता। जब हर कोई एआई से गाना, चित्र या लेख बना सकता है तो क्या असली गहराई वाली कला की कद्र बचेगी? नया दृष्टिकोण, एआई भविष्य की रचनात्मकता। एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव को पार्टनर है। मानव मशीन का मेल ही भविष्य है, जहां इंसान देगा भावना, संदर्भ और गहराई और एआई देगा गति, विकल्प और क्षमता। इसमें सबसे अहम स्किल होगी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी आप एआई से क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, यही तय करेगा आपकी रचना की गुणवत्ता। अब लेखक सिर्फ लेखक नहीं, बल्कि एआई डायरेक्टर है। कलाकार सिर्फ ब्रश वाला नहीं, बल्कि एआई कंसेप्ट डिजाइनर है। जनरेटिव एआई ने रचनात्मक दुनिया में जो क्रांति लाई है, वो अविश्वसनीय है। यह हमें गति, सरलता और नए आयाम दे रही है, लेकिन साथ ही हमें यह भी सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्रिएटिविटी का असली अर्थ क्या है। एआई के साथ रचना करना आसान है, लेकिन इंसानी भावना और संदर्भ आज भी सबसे अनोखे तत्व है।
यदि आप कलाकार हैं, लेखक हैं, डिजाइनर हैं या संगीतकार हैं, तो अब वक्त है एआई को दुश्मन नहीं, बल्कि सहयोगी मानने का। सीखिए एआई टूल्स का सही प्रयोग, सीखिए प्रॉम्प्ट राइटिंग और बनाए रखिए अपनी विशिष्ट मानवीय सोच। एआई का युग शुरू हो चुका है और इसमें आपकी जगह है, अगर आप तैयार हैं। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट इनोवेट डेटा के साथ, जहां हर दिन मिलता है कुछ नया, कुछ जानने लायक। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय, एक नए विषय और गहराई से भरे ज्ञान के साथ। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और हमारी इस यात्रा का हिस्सा बनिए। इनोवेट डेटा, आपके डिजिटल ज्ञान का साथी।